तो चलिए आज एक बहुत ही कह सकते हैं एक असहज से रिश्ते को समझते हैं। ये रिश्ता है मीडिया और इंसानी पीड़ा का। और इसे समझने के लिए हम सहारा लेंगे एक ऐसी कविता का जो दशकों पहले लिखी गई थी, पर आज भी बिल्कुल उतनी ही सटीक बैठती है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद चुभने वाले सवाल से करते हैं। वो कौन सी बारीक सी लाइन है जिसे पार करते ही किसी का दर्द दिखाना हमदर्दी नहीं बल्कि एक कारोबार बन जाता है। और देखिए, ये कोई आज की बहस नहीं है। दशकों पहले एक भारतीय कविता ने इस मुश्किल सवाल की नब्ज पकड़ ली थी। उसने दिखाया था कि कैसे करुणा के पर्दे के पीछे कैमरे का लेंस कितना क्रूर हो सकता है। तो ये दमदार कविता लिखी किसने? इसके पीछे हैं रघुवीर सहाय। और उनका नजरिया पता है इतना खास क्यों था? क्योंकि वो दोनों दुनियाओं का हिस्सा थे, पत्रकारिता का भी और कविता का भी। हाँ, रघुवीर सहाय पेशे से तो पत्रकार थे। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर दिनमान जैसी जानी मानी जगहों से जुड़े रहे, पर उनके अंदर एक कवि बसता था। और शायद इसी वजह से वो खबरों के पीछे छिपे इंसानी जज्बातों को, उस विडंबना को बहुत साफ साफ देख पाते थे। तो जिस कविता की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। ये उनके कलेक्शन लोग भूल गए हैं से ली गई है। और ये कविता ये हमें सीधा एक टेलीविजन स्टूडियो के अंदर ले जाती है और दिखाती है कि कैमरे के पीछे असल में क्या चल रहा है। चलिए अब कविता के अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, एक बंद कमरा है, एक टेलीविजन इंटरव्यू की तैयारी चल रही है और माहौल ऐसा है कि पावर का जो बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से एक ही तरफ झुका हुआ है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहां जो आत्मविश्वास है ना, वो कमाल का है। हम समर्थ शक्तिवान, बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में है। अब देखिए, कागज पर या कह लें पर्दे पर ये एक सामाजिक उद्देश्य वाला प्रोग्राम है। मकसद है लोगों के मन में हमदर्दी जगाना। लेकिन जैसा कि कवि हमें दिखाते हैं, पर्दे के पीछे की सच्चाई वो कुछ और ही है। तो इंटरव्यू शुरू होता है और सवाल एक के बाद एक बिल्कुल सीधे और बेरहमी से दागे जाते हैं। इन सवालों में कोई संवेदनशीलता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सवाल जवाब जानने के लिए नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि एक खास तरह का रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया उगलवाने के लिए पूछे जा रहे हैं। और फिर कविता में ब्रैकेट के अंदर एक निर्देश आता है डायरेक्टर का, कैमरामैन के लिए। ये हमें पर्दे के पीछे की उस ठंडी, एकदम प्रोफेशनल सोच को दिखाता है कि ये किसी इंसान का दर्द नहीं है, ये एक शॉट है और इसे बड़ा बड़ा करके दिखाना है। इंटरव्यू लेने वाला वो लगातार कुरेदता रहता है। उसे एक खास इमोशनल रिएक्शन चाहिए, एक ऐसा जवाब जो देखने वालों को हिलाकर रख दे। यहां उस इंसान की असली फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो बस उस फीलिंग के प्रदर्शन की। और जब मनचाहा जवाब नहीं मिलता तो क्रू की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखने लगती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो खुद उस इंसान को बताने को तैयार हो जाते हैं कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। कविता में लिखा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए जरा, ये तो अमानवीयता की इंतहा है। अब यहां से कविता अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है और बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस पूरे इंटरव्यू का असली मकसद आखिर है क्या। मकसद एकदम साफ है, प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाना है। और इंटरेस्टिंग बनाने का फॉर्मूला क्या है? बस उस इंसान को कैमरे के सामने रुला देना है, उसके दर्द को एक तमाशे में बदल देना है। कविता की एक लाइन है, हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। मतलब ये अल्टीमेट गोल है। सिर्फ उस इंसान को नहीं रुलाना है, असली मकसद है कि वो और उसे देखने वाले दर्शक दोनों एक साथ रोएं। यही तो है टीआरपी की भाषा में कामयाबी, एक इमोशनल कनेक्शन जो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है। और मान लीजिए आंसू आ भी गए तो कैमरा क्या करता है? वो उस दर्द पर जूम इन करता है। एक फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। ये हमदर्दी नहीं है, ये तो दर्द का क्लोजअप इंस्पेक्शन है, जैसे वो कोई चीज हो। लेकिन अगर वो मनचाहा इमोशनल सीन टाइम पे नहीं मिलता, अगर वो इंसान नहीं रोता, तो डायरेक्टर फौरन सब कुछ रोक देता है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। सोचिए, इन चंद शब्दों में कितनी बेरुखी, कितनी असंवेदनशीलता भरी हुई है। और इसकी वजह क्या है? वजह है एक ठंडी, बिजनेस वाली हकीकत। पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब अगर एक शॉट काम नहीं कर रहा तो उस पर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यहां हमदर्दी वमदर्दी का कोई काम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है। अब यहां आकर
ये कविता सिर्फ एक टेलीविजन स्टूडियो की कहानी नहीं रह जाती। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। ये हर उस कोशिश पर एक टिप्पणी है जो किसी भी तरह के दर्द को बेचने का काम करती है। और यही इस कविता का सबसे बड़ा व्यंग्य है कि एक प्रोग्राम जो शायद करुणा जगाने के इरादे से शुरू हुआ था, वो खत्म होते होते एक क्रूर तमाशे में बदल जाता है। एक ऐसा तमाशा जहां एक इंसान के जज्बातों को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि रघुवीर सहाय यहाँ सिर्फ टीवी की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी उंगली हर उस इंसान, हर उस सिस्टम की तरफ है जो किसी और के दुख, दर्द या पीड़ा को बेचकर अपना फायदा कमाना चाहता है। और कविता खत्म कैसे होती है? शो का होस्ट मुस्कुराते हुए प्रोग्राम को बंद करता है, धन्यवाद कहता है और साथ में ये भी कहता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, मतलब वो रुलाने में बस कामयाब होते होते रह गए। वो इस पूरी प्रक्रिया की क्रूरता से बिल्कुल अनजान है। उसके लिए ये बस एक और शो था। और आखिर में ये कविता अपना कैमरा हमारी तरफ, यानी देखने वालों की तरफ घुमा देती है और एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है कि जब हम पर्दे पर किसी का दुख दर्द देखते हैं तो हम असल में होते कौन हैं? क्या हम सिर्फ गवाह होते हैं या फिर अनजाने में ही सही हम उस दर्द के ग्राहक बन जाते हैं?